यहाँ हम लोग आने का मतलब ये नहीं कि हम लोग हार के सरेंडर होके आए हैं, नहीं। हम लोग हारा जरूर है, भारत की सरकार ने हमको नहीं सुना है इसलिए हम हारा है। भारत की सरकार ने हमको अनसुना किया है, हमको अनदेखा किया है, इसलिए हम हारा है। और इसी हार का रिपोर्ट को लेके आप लोगों का सामने में हम पहुंचना था, और इसी हार का रिपोर्ट कार्ड को आप लोग को हम ये लीजिए बोल के, मेरा अरुणाचल का, मेरा आम जनता, मेरा माता पिता, दीदी बहन, भाई भैया लोग, ये लीजिए, ये मेरा फेलर रिपोर्ट है बोल के हम आप लोग को सबमिट करेगा। उस फेलर रिपोर्ट को आप लोग आने वाला दिन में सक्सेस रिपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ये आप लोगों का ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम उस फेलर रिपोर्ट को लेके आज आप लोग का सामने यहाँ आया है, खड़ा हुआ है। चलो अरुणाचल प्रदेश, अभी और समय नहीं है खुद को बर्बाद करने का, समय को बर्बाद करने का, क्योंकि प्रशासन हमको नहीं सुनता है। प्रशासन पूरा मिली भगत है, पूरा एक दूसरे के साथ में वो लोग मिला हुआ है, करप्शन में डूबा हुआ है। और क्या सबूत चाहिए करप्शन का? तो ये करप्शन को अगर ये सिस्टम नहीं मिटा पा रहा है, तो हम लोग अरुणाचल का जनता लोग, अरुणाचल का पब्लिक लोग, क्यों इसको नहीं सुधारा जा सकता है? एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी मुमकिन है इस दुनिया में अगर हम दिल से चाहे तो। इतना कोशिश करने के बाद जब वहाँ सुनता ही नहीं कोई, तो फाइनली आखिर में हमको कहाँ जाना है? अपना घर तो आना ही था। तो दैट्स व्हाई आई एम बैक टुडे। और यहाँ से हम अभी खुरेदना शुरू करेंगे कि लोग सुनते क्यों नहीं है हमें। ना सुनने लायक हमने ऐसी कौन सी बात कर दी है? सिस्टम में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? हम सिस्टम से बाहर जाके तो कोई बात नहीं कर रहे, सिस्टम के अंदर रह के बात कर रहे, फिर हमें अनसुना क्यों किया जा रहा है? ये अभी हम सबको समझना जरूरी है। मुझे कोई सेकेंड इरोम शर्मिला नहीं बननी थी, इसलिए मैं लौट कर आ गए। दैट्स द ओनली रीज़न। किरण रिजिजू जी मिलने नहीं आए थे, बल्कि उनके घर में मिलने का अवसर तो जरूर उन्होंने प्रदान किया था, और हम पूरे टीम के साथ उनके घर में हम मिलने गए थे। हमने अपना ज्ञापन भी उनको सौंपा। उसके बाद में उन्होंने हमें ये प्रॉमिस भी किया था कि वो हमारे ज्ञापन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में वो उस पर वो अपनी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में वो चर्चा करेंगे, और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश वो करेंगे जितना उनसे बन पड़ेगा। लेकिन वो वादा ही रह गया, आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मोदी जी से मिलना तो बहुत दूर की बात, हमारी आवाज़ तक मोदी जी के कान तक नहीं पहुँचे इतने महीने में। ज़रा सोच के देखिए, मोदी जी तक बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं पहुंची, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तभी हमने भी देख लिया कि अगर हम 100 साल भी दिल्ली पे रुकते हैं तो भी ये लोग तो हमें सुनेंगे नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या है दिल्ली में बैठने का? इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए हैं, और अभी हम लोग यहाँ बताएंगे धीरे धीरे कि मोदी जी अपने देश के वासियों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। अचीवमेंट बहुत बढ़िया ये रहा कि हमारे सोए हुए लोग जाग गए हैं। पूरे राज्य में लोग अभी धीरे धीरे से अपने हक को, अपने राइट को लोग समझ रहे हैं और अपने राइट के लिए फाइट बैक कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी अचीवमेंट ये है कि सरकार भी बिल्कुल वो लोग अलर्ट हो गए हैं। जो पहले सोया हुआ सरकार था, जो बिल्कुल एक काइंड ऑफ लाइक कि कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मर रहा है, नथिंग टू डू विद दैट, वो अपने आप से चलते थे। आज वो सतर्क हो गए हैं, सजग हो गए, और गाँव डिस्ट्रिक्ट पहुँच करके वो डेवलपमेंट्स के पैकेजेस वो ऐलान कर रहे हैं और अच्छे वादे कर रहे हैं, पब्लिक को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ टीम एएसी, व्हाट आई फील इज। मैम, अभी तक तो आप और स्टेट एएसी और जो स्टेट गवर्नमेंट का अगेंस्ट में चल रहा था, तो अभी क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि अभी आप यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट में भी आप कुछ स्टेप्स उठाएंगे, मूवमेंट करेंगे? मैं किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं करने वाली, मैं सिर्फ सिस्टम को ठीक करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगी, और जो मेरे रास्ते आएगा वो उसका अपना किस्मत होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा अरुणाचल में आके? अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च, डोर टू डोर, विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस विल गो एंड विल लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन। जो हमारे यहाँ जो मैम अभी जो नल एंड वॉइड का मैम चर्चा चल रहा है मैम, कोई उसे अपोज कर रहे हैं और कोई सपोर्ट कर रहे हैं मैम, तो मैम आप उस मुद्दे पे मैम आप किस तरफ मैम सपोर्ट करेंगे कि हाँ नल एंड वॉइड होना भी चाहिए या नहीं भी होना चाहिए? मैम आप किस पार्टी की तरफ मैम सपोर्ट करोगे? मैम मेरा स्टैंड क्लियर है, दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल टॉपिक, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुडिशियल टॉपिक। This is the matter of constitutional and judicial. What is written there in the law recruitment policy, that has to be implemented. Neither I support nor I oppose. I should follow with the law. That's it.